दुमका जिले के पुलिस अपराध को रोकने के लिए संवेदनशील नहीं है, इसलिए एक सन्यासी को एफआईआर कराने के लिए परेशान होना पड़ रहा है। दुमका के महिषमेही आश्रम के संचालक स्वामी अरण्यानंद मुफस्सिल थाना डीएसपी रैंक के पदाधिकारी के संपर्क में हैं, लेकिन अब तक उनकी शिकायत एफआईआर के रूप में पुलिस ने दर्ज नहीं किया है। स्वामी अरण्यानंद एफआईआर भी इसलिए कराना चाहते हैं क्योंकि जब पुलिस केस दर्ज नहीं करेगी तो उनका पैसा वापस नहीं मिलेगा, लेकिन पुलिस उनके मामले में शिथिल बनी हुई है। तो चलिए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है, क्यों एक सन्यासी एफआईआर कराना चाहते हैं और किस मामले में एफआईआर कराने को इच्छुक हैं। यह जानने के लिए पूरी खबर के साथ हमारे साथ बने रहिए। दुमका जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पुसारो नदी घाट पर महिषमेही आश्रम स्थित है, जिसके संचालक हैं स्वामी अरण्यानंद भिक्षु। उनके मोबाइल पर वैक्सीनेशन के लिए उन्हें फ़ोन आता है। एक वैक्सीन के लिए मैंने कि कार्ड का बात बोला और मैंने कि एक नंबर से मैंने कि कॉल आई। कॉल जब आया तो उससे से मैंने कि वैक्सीन की बात बोला, तो फिर मैंने कि वैक्सीन तो कहा कि मोबाइल खोलिए। मोबाइल मैंने कि खोलने लगे तो मैंने कि हम तो उतना नहीं समझ पा रहे थे। एक विद्यार्थी को दिए कि मैंने कि ज़रा देखो क्या बोलता है। तो जब मैंने कि वो खोला तो खोलने के बाद ऑप्शन आया, तो ऑप्शन आया तो एक गिफ्ट मैंने कि कोई कार्ड आया, तो उसी में मैंने कि फिर मैंने कि ऑप्शन मैंने कि बतलाते चला गया, तो खोलते चला गया तो मैंने कि हम उसको बतलाते गए। मैंने कि तो कोड भी बतला दिए, जो फ़ोन पे का मैंने कि कोड था, तो उसी में मैंने कि वह पैसा मैंने कि 6 बार मैंने कि खींच लिया हमने। फ़ोन करने वाले शख्स ने उन्हें एक लिंक भेजा और बताया कि यह वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन लिंक है। फिर उन्हें पूरी प्रक्रिया पूरा करने को कहा जाता है। स्वामी जी मोबाइल से जुड़े कार्य को अधिक नहीं समझते थे, इसलिए उन्होंने एक छात्र को फ़ोन दिया और प्रोसेस करने को कहा। छात्र को भी अंदाज़ा नहीं था कि यह कॉल साइबर अपराधियों का है और उसने प्रोसेस पूरा कर दिया। इस दौरान स्वामी अरण्यानंद भिक्षु आश्रम से बाहर कहीं सत्संग में व्यस्त थे। उन्हें लगा कि उनका वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ है, लेकिन जैसे ही स्वामी अरण्यानंद अपने पुसारो स्थित आश्रम पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनके बैंक खाते से लगभग 1 लाख रुपया साइबर अपराधियों ने निकाल लिया है। स्वामी अरण्यानंद ने आनन फानन में खाते को लॉक करा दिया और उन्हें जानकारी मिली कि साइबर अपराधियों ने 6 बार में लगभग 95,000 रुपया उनके खाते से गायब कर दिया है। 6 बार में मैंने कि लगभग 94,200 कुछ मैंने कि लगभग 95,000 मैंने कि पैसा मैंने कि हमसे मेरा लिया है। अच्छा, कब आपको जानकारी हुई कि यह मैंने की जानकारी जब हम आश्रम आए तब हमने कि जब हम मोबाइल को मैंने कि देखे तो तब हमको लगा कि और यहाँ तो विद्यार्थी लोग रहता है। विद्यार्थी लोग ने जब देखा तो मैंने कि देख करके कहा किया तो मैंने कि आपका इतना। स्वामी अरण्यानंद मुफस्सिल थाना और साइबर थाना का चक्कर काट रहे हैं। मुफस्सिल थाना पुलिस उनका केस नहीं ले रही है और साइबर थाना भी उनकी कोई मदद नहीं कर रहा है। ऐसे में स्वामी जी को बताया गया है कि यदि पुलिस एफआईआर कर लेती है तो उन्हें बैंक में 45,000 रुपया जो लॉक किया हुआ है वो मिल सकता है। तो फिर मैंने कि एक मैंने कि विद्यार्थी यहाँ मैंने कि SBI में काम करता है, भवेश नाम का विद्यार्थी है, तो उसने मैंने कि फिर उसका एक अकाउंटेंट परिचय था, तो उससे बात किया तो उसी ने मैंने कि ऑप्शन बतलाया कि ऐसे ऐसे कीजिए। जैसे 19:30 पर मैंने कि कॉल करने के लिए कहा, तो फिर कॉल किए तो मैंने कि वह कॉल करने के बाद मैंने कि लॉकेज हो गया हुआ जो सिस्टम था। तो फिर मैंने कि हम मुफस्सिल थाना गए। मुफस्सिल थाना फिर मैंने कि वहाँ मैंने बोला कि केस नहीं लेगा, तो फिर हम साइबर थाना चले गए। साइबर थाना गए तो वहाँ भी मैंने कि आदमी नहीं मिला, तो फिर मैंने कि हम लोग मैंने कि चले आए मैंने कि SBI बैंक में जब आए तो मैनेजर साहब से बैठ हुआ, तो मैनेजर साहब ने मैंने कि अकाउंटेंट से मैंने कि कहा कि इसका मैंने कि ऐसा ऐसा सिस्टम है। तो फिर वही बतलाया कि मैंने कि नहीं था थाना में अगर केस का अगर एक FIR मैंने कि अगर आप देते हैं कि हमने कि बहुत अच्छा रहेगा। तो फिर थाना गए तो थाना मैंने कि तो फिर केस वहाँ
ड्राफ्टिंग बना करके मैंने कि दिए। तो फिर मैंने कि बहुत देर तक मैंने कि इंतज़ार भी करना पड़ा। तो फिर मैंने कि बड़ा बाबू बोलते कि यहाँ मैंने किया, मैंने कि नहीं। स्वामी जी को ना तो पैसा मिल रहा है, ना ही साइबर अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है। हम लोग मैंने कि आस्था पस्ता कर फिर मैंने कि चले आश्रम। फिर 19 तारीख को फिर मैंने कि SP की हमने कि एप्लीकेशन मैंने कि बना करके भेजवाए। तो ये प्रक्रिया मैंने कि चलते रहा। फिर मैंने कि तो इसी तरह से मैंने कि आज तक तुमने कि अभी तक को मैंने कि सोल्यूशन नहीं निकल पाया। इससे मैंने कि जो अपने ढंग के लोग हैं वो सबसे संपर्क हो करके मैंने कि ऐसा लगता है मुझे। फिर लेकिन एक दिन मैंने कि जब विद्यार्थी लोग ही 19-30 पर जब बात किया तो मैंने कि वह जो ऑनलाइन था उसमें मैंने कि बतलाया कि मैंने कि 45,200 कुछ मैंने कि आपका पैसा ब्लॉक हो गया हुआ, मैंने कि आपको मिल सकता है। लेकिन जब मैंने कि कोर्ट इसका फैसला देगा तब। स्वामी जी को जानकारी दी गई है कि यदि कोर्ट का फैसला आता है, FIR होता है, तो 45,000 रुपया उनको वापस मिल सकता है। लेकिन मुफस्सिल थाना पुलिस की संवेदनहीनता के कारण यह केस दर्ज नहीं हो पा रहा है। ऐसे में एक स्वामी का पुलिस पर से ही भरोसा उठता नजर आ रहा है। वहीं साइबर अपराधी अभी भी पैसे के लिए फ़ोन कर रहे हैं। आपको सुनाते हैं कि आश्रम में रहने वाले छात्रों को साइबर अपराधी क्या कहते हैं। अपराध हुआ है आश्रम में स्वामी जी के साथ, उसके बाद क्या फ़ोन वोन आया है वो साइबर अपराधी का? हाँ सर आया है सर, वो भी आते रहता है मतलब। अच्छा, कब कब आता है फ़ोन उसका? मतलब वही एक दिन बाद छोड़ कैसे आते रहता है। अच्छा, क्या बोलता है फ़ोन करता है तो? बस वही प्रोसेस करने के लिए बोलता है। मतलब कोई एक बार बोलता है क्या वहीं जाओ जहाँ से तुम मतलब कि पैसा तुम्हारा गया है वहीं पे जाओ, बस वही पैसा लिखने के लिए बोलता है, वही पे करने का ऑप्शन मिलता है, फिर वही प्रोसेस बोलता है जो पहले किया था। अच्छा, बोलता है कि पे के ऑप्शन से आपको पैसा वापस मिल जाएगा। पे के ऑप्शन से पैसा वापस मिल जाएगा। अच्छा, तो जब ये हुआ था, पैसा लिया था, उसका कितना दिन हुआ अब? 7 दिन हो गया अभी तो। अच्छा, तो 7 दिन बाद अभी भी फ़ोन कर रहा है? हाँ, अभी फ़ोन कर रहा है अभी। अच्छा, क्या बातें होती है जब वो फ़ोन करता है तो? तो वही उसका 45,000 हम लोग जो फॉल्ट करवाया है ना, तो वही 45,000 बोलता है कि वो वापस आपका हो जाएगा। तो मतलब कि वो ऐप डाउनलोड करने बोल रहा है, एनीडेस्क नाम से वो ऐप है, वही वो ऐप डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है। तो बस उसी से मतलब कि पैसा वापस हो जाएगा। और ऊपर से बहुत अजब अजब मतलब दूसरे कटिंग गाली वाली मतलब कि कटिंग ये करके बोलते हैं। अच्छा, तो जब आपसे बात होती है तो अब आप पूछते हैं कि कौन है वो, कहाँ से है, कुछ नाम वगैरह कुछ बताता है आपको? वही जब पूछते हैं तो बस गाली। स्वामी अरण्यानंद के साथ हुए फ्रॉड को लेकर मुफस्सिल थाना पुलिस यदि केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू करती और जांच होता तो साइबर अपराधी पुलिस के गिरफ्त में होते, क्योंकि अभी भी आश्रम में फ़ोन करके साइबर अपराधी पैसा मांग रहे हैं। ऐसे में पुलिस की संवेदनहीनता के कारण साइबर अपराध भी बढ़ रहा है और लोगों को जागरूकता की कमी के कारण इस साइबर अपराध का शिकार होना पड़ रहा है। कभी भी ऐसे कॉल और अनजान कॉल से बचना चाहिए, जिसको लेकर समय समय पर बैंक और सरकार जागरूकता अभियान चलाती रहती है। दुमका लाइव न्यूज़ के लिए दशरथ महतो की रिपोर्ट। जीवंत पिचवई पेंटिंग, सूक्ष्म मीनाकारी और उत्कृष्ट पिरोही के काम से प्रेरित हमारा दिवाली कलेक्शन अलख्या, जिसकी अद्भुत आभा बेमिसाल है। 20% छूट के साथ टाटा की ज्वेलरी ब्रांड तनिष्क के साथ इस त्यौहार को बनाए खास। हमारा पता टाटा शोरूम चौक, भागलपुर रोड, दुमका। मोबाइल नंबर 7763806535।